जय सिया राम दोस्तों। केकई और दशरथ का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। आप ध्यान से सुने और भगवान की लीला का आनंद लें। इधर केकई दशरथ से कहती है कि हे स्वामी, आप बार बार कहते हो मांगो मांगो, लेकिन देते लेते कुछ भी नहीं हो। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनको भी मुझे मिलने में संदेह हो रहा है। तो दोस्तों, दशरथ जी हंसकर कहने लगे, जाने मरमु राव हंस कही, तुम्हें कोहाब परम प्रिय ऐ। दाती राख न मांग्यू काऊ, बिसर गयो मोहे भोरे सुभाऊ। दोस्तों, राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, और हे प्रिय, तुमने दो वर धरोहर के रूप में रखे थे जो आपने कभी मांगे ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे यह प्रसंग याद नहीं रहा। टूटे हमें दो सुजन देहु, दो के चार मांगे मैं कुलेऊ। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाओ बरो बचन न जाई। राजा कहने लगे, मुझे झूठ दोष मत दो रानी, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समु पातक पुंजा, गिर सम होई कि कोट के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण वेदिते मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों का की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही बात कहा है। तेहि पर रामो शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमित हंसी बोली, कुमत कुबेहग कुलय जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही खोल दी। भूप मनोरथ सुभगु बनु, सुखो सुविहंग समाज। भिल्लन जिमु जाछाड़न, चैत बचन भयंकर बाज। दोस्तों, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिलनी की तरह केकई अपना बचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बरोबर तही टीका। दोस्तों, वह केकई बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। दोस्तों, केकई दूसरा वर क्या मांगती है? तापसु बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु,
ससकर छुअत बिकल जिम को। दोस्तों केकई ने दूसरा वर मांगा है कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरह मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। दोस्तों गयो सहे मुनई कछु कही आबा, जनु सचानु बनु झपटिउ लावा, विवरण भयो निपट नरुपालु, दामिनी हनेउ मनऊ तरतालु। दोस्तों राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बनता, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया है दोस्तों, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह सुलझ कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल आज राजा दशरथ का हुआ है। दोस्तों माथे हाथ मूंदे दो लोचन, तनु धरे सोच लागे जनु लोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करने जिमे हते समूला। दोस्तों माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला है। अवध उजारे कीन के दीन से अचल विपत्ति की नेही। दोस्तों केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर और विपत्ति की अजल नींव डाल दी है। दोस्तों राजा दशरथ का आज बहुत बुरा हाल है, केकई ने ऐसी विपत्ति की नींव डाल दी है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।